नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रो ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की एक बड़ी ख़ास वजह भी है कि मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं। देश विदेशों से लोग पूछते हैं कि साहब अभी किसी को कुंडली दिखलाया था तो बोला पितृदोष है कुंडली में, तो इसका क्या उपाय करें और पितृदोष से क्या परेशानियां हैं और पितृदोष के क्या लक्षण हैं और हमारे शास्त्रों में कहाँ उल्लेख है पितृदोष का। तो मुझे भी थोड़ी जिज्ञासा हुई। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि लोग वेल बीइंग हैं और कहीं मान लो फाइनेंस में परेशान हो गए या बच्चे नहीं हो रहे हैं, परिवार में बच्चे लेट हो रहे हैं या पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं या किसी की मैरिज ही लेट हो रही है। तो इसमें आपको बताऊं कि एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि कह दो भाई पितृदोष है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं पितृदोष पे चर्चा करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं अपनी कुंडली में पितृदोष कैसे देख सकते हैं और स्वयं निदान भी कैसे कर सकते हैं। हालांकि पितृदोष की पूजा होती है और हमारे हरिद्वार में भी, नारायणी शिला में और गया में भी ऋण की पितृदोष की पूजा होती है। ऐसी बात नहीं कि इसकी पूजा नहीं होती, बट ज़रूरी ये है कि ये सर्टेन कर लिया जाए कि वेदर देयर इज अ पितृदोष इन द चार्ट और देयर इज़ नो पितृदोष इन द चार्ट। तो पितृदोष के बारे में हमने क्या किया, हमने पहले बृहद पाराशर होरा शास्त्र देखा कि भाई मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि लिखा कहाँ पर है और क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो सिम्टम तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीमारी हो, कर्जा हो, शादी ना हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, हेल्थ का लगातार इश्यू, ये सिम्टम है। अमूमन हर घर में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो अब फिर ये है कि कैसे देखें, कहाँ देखें। तो मैंने देखा पीछे से उठाई तो उसके अध्याय 13 में श्लोक 56 से 60 के बीच में उन्होंने क्लियर बताया है कि पितृदोष सुच्छया, अर्थात पितृदोष है तो पुत्रों का नाश होगा या क्षय होगा, मतलब संतान नहीं होगी। दूसरा जब देखा फल दीपिका में, तो फल दीपिका के अध्याय 14 में श्लोक संख्या 13 है और इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य राहु युतो यत्र पितृदोष प्रकीर्ति। सूर्य और राहु की युति है तो सिंपल है, आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, फिर वहाँ पे मतलब पूजा या उपाय वाली बात आती है। अब इसके अलावा मैंने देखा कि सारावली कहती है कि आपकी कुंडली का 9th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो ये पितृदोष है। और इसके अलावा और भी जो साहित्य हैं, जैसे जातक पारिजात है, जातक पारिजात के अध्याय 13 में लिखा हुआ है पितृदोष व शात रोगी पितृदोष के। तो यहाँ भी पितृदोष का सारावली में जिक्र है और सर्वास चिंतामणि के अध्याय 4 में लिखा हुआ है कि पितृदोषण दारिद्र्यम, अर्थात पितृदोष से दरिद्रता आती है। ये तो मतलब जो मैंने रिसर्च किया और देखा और पाया आपको बता रहा हूँ। तो दो चीज़ें हो गई कि हाँ पितृदोष तो होता है और बिकॉज शास्त्र कहते हैं पितृदोष होता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता में भी अगर आप देखें पहले अध्याय में श्लोक संख्या 42 में अर्जुन श्री कृष्ण जी चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर ये जो वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही हैं इससे भी आगे जाके पितृदोष पैदा होगा। तो वहाँ भी मैंने देखा, अग्नि पुराण में देखा, गरुड़ पुराण में भी पितृदोष शब्द तो नहीं है बट यह है कि पितृ ऋण है और पितृ श्राप शब्द है गरुड़ पुराण में या अग्नि पुराण में। जो नॉर्मल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा कि फल दीपिका कहती है कि कुंडली में कहीं भी राहु और सूर्य की युति हो जाए, दोनों राजा हैं, एक साथ बैठ जाए तो इसका मतलब पितृदोष है। इसकी व्याख्या बहुत है, वो फिर कभी। और जुपिटर का जो घर है हमारी कुंडली में, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, इन राशियों में कुछ विद्वानों के अनुसार शुक्र, बुध और शनि अगर बैठे हैं इन चारों घरों में, जुपिटर के घरों में, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। और कुछ जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र भी कहता है कि अगर आपकी कुंडली के पहले, 5वें और 9वें घर में राहु, केतु और शनि उपस्थित हैं तो आप मान लें कि आपके चार्ट में पितृदोष है। ठीक है। सारावली ने जैसे बोला कि 9th का लॉर्ड
नाइन्थ मतलब आपका भाग्य, आपके पिता, आपके बॉस, आपके गुरु, इनका लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड हो गया मतलब 6-8-12 में चला गया तो पितृदोष है आपकी कुंडली में। और अब क्या है, इसके अलावा और जो चीज़ें हैं कि सूर्य नीच राशि में हो, तुला की राशि में हो तो भी पितृदोष है। कुंडली के 5वें और 9वें घर में अगर पापी ग्रह हैं, राहु या केतु हैं, तो कुछ लोग इसको भी बिल्कुल सही भी है, पितृदोष है ये। और इसके अलावा अमावस्या का जन्म हो, कृष्ण पक्ष का जन्म हो, अष्टमी का जन्म हो, इसके भी लॉर्ड राहु हैं, तो ये भी पितृदोष में आता है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घर के अगर सीढ़ी है या टॉयलेट है, आप जानते हैं ये गंभीर दोष है, बीमारियां देता है, लोगों से कोऑपरेशन नहीं देता और फाइनेंशियल क्राइसिस देता है, तो ये भी एक पितृदोष है, वास्तु के हिसाब से पितृदोष है। अब उपाय तो बहुत हैं, लेकिन क्या हो पाए आपसे, जैसे हमारे गुरुजी बता रहे थे कि आप एक पीतल की प्लेट ले लीजिए, उसमें पीला कपड़ा रख लीजिए और करीब 1.25 पाव ऐसे चने की दाल रख लीजिए, रुपया रख लीजिए और हर बृहस्पतिवार को इसको ले जाके किसी वृद्ध पंडित के हाथों में दे दीजिए। कम से कम 7 बृहस्पतिवार जब आप करेंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके कामों में जो बाधा आ रही है, मान लीजिए संतान नहीं हो रही है, शादी डिले हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, इसमें आपको सोल्यूशन मिलता नज़र आएगा। एक और भी है जो बहुत ईजी है, आप लगातार पीपल के वृक्ष को जल देना शुरू कर दें। दिन मत गिनिएगा, 43 डेज नहीं कह रहा हूँ, 43 वीक्स नहीं कह रहा हूँ, यकीन मानिए इससे बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है, बट मिनिमम 3 महीने करिएगा। पीपल के वृक्ष को लगातार 3 महीने जाके जल दे दीजिए। वहाँ पे विष्णु भगवान ने कहा ही है ना, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो उनका वास है, जाइए वहाँ पे जल चढ़ा दीजिए और वहाँ की जो मिट्टी है उसको उठा के थोड़ा सा तिलक लगा लीजिए। बहुत बड़ा दोष है, शांत करने का उपाय है। एक और उपाय है, मंदिर में यज्ञ करवाइए। अब यज्ञ जब करवाएंगे तो उसमें ये कहा है कि जितने आपके ब्लड रिलेशन हैं, जितने भी जो आप मेल मेंबर्स हैं और जो घर की फीमेल मेंबर्स हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, इन सब से पैसा लेना है और ये पैसा कलेक्ट करके हवन करवाना है। इसमें चाची का, मामी का, इस तरह के जो लड़कियां बाहर, भाभी का, इनका पैसा नहीं लिया जाएगा। जो घर के मेल या फीमेल में, इनसे पैसा लीजिए, एक यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए, पितृदोष को ये भी मिटा देता है। चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ कि पितृदोष देखने के मैंने आपको बहुत से तरीके बताए, रेमेडीज़ बताई, आसान, आपके हाथ में जो है, बहुत खर्चीला नहीं। पितृदोष देखने का एक अंतिम और जो महासूत्र है वो ये है कि अब देखिए, हमारी जो D12 कुंडली होती है वो भी पूर्वजों को दिखाती है, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को दिखलाती है। तो अगर आपको 1 शॉट प्रेडिक्शन चाहिए और आप 1 शॉट में पितृदोष जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के D12 की बात कर रहा हूँ, D12 के 5वें और 6ठे का लॉर्ड अगर एक साथ D12 में बैठा है तो स्टैंप मार के समझ लीजिएगा आपकी कुंडली में पितृदोष है, भले ये आपके D1 चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। पितृदोष पर बहुत ही आपको मैंने प्रामाणिक जानकारी दी है, आप इनको देखें, सुने, बार बार सुने, नोट्स बना लें और प्रैक्टिस करें और खुद भी अपनी भी मदद करें और जो लोग इस दोष से पीड़ित हैं उनकी भी मदद करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9739428312। थैंक यू।